Demands for Article 244A gains momentum. The demand for Article 244A have gained momentum with All Dimasa Students Union and Dimasa Students Union demonstrating a seat in Dharna in front of District Commissioner's office in Haflong. The Article 244A of the Constitution, which allows the Parliament to enact a law to establish an autonomous state within the state of Assam, comprising 6 scheduled areas, that is, Karbi Anglong and Dima Hasao districts, is a long-pending demand of people of both the district. Dimasa Students Union General Secretary Pramit Sangyung said that the Article 244A have always been a propaganda when election comes, but no party are seriously taking the matter after they are in power. He also said that Article 244A is a must-need for people living in the 6th scheduled area as power of the Autonomous Council is slowly diluting. He also said that a team from Karbi Anglong and Dima Hasao is also simultaneously staging a dharna at Jantar Mantar to press the government in the matter at New Delhi. धरना आप लोग काफी सालों से आप लोग आर्टिकल 244 ये आप लोग आज हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस के सामने अगस्त का 8 तारीख 2024 हम लोग यहाँ आसाओं के विभिन्न संगठनों को निमंत्रित करके यहाँ हम लोग धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना का प्रदर्शन हम लोग लगातार पिछले जो ये मांग है जो आर्टिकल 244A का मांग है लगातार पिछले 33 सालों से इसके ऊपर हम लोग का ये मांग चल रहा है। और अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस बिल को लेके इस आर्टिकल 244A को लेके अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके लिए हम लोग लगातार हर साल हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भी और यहाँ डिमा हासाओं के विभिन्न जगह पे और यहाँ डीसी ऑफिस के सामने हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते आए हैं। और आगे भी जब तक ये फुलफिल नहीं होगा, जब तक ये सपना अधूरा है, ये हम लोग का आंदोलन हम लोग लगातार करते रहेंगे। और ये मांग जो है ये 244A भारत के संविधान के प्रति जो हम लोग को अलग से एक ऑटोनोमस स्टेट दिया जाने का जो प्रावधान है उसको लेके हम लोग का मांग है। और इसको हम लोग यही हम लोग कहना चाहेंगे कि विभिन्न नेता चाहे वो ओपोजिशन के हो रूलिंग के हो, वो लोग विभिन्न समय पे जब चुनाव का समय होता है वो लोग का वादा इस आर्टिकल को लेके 244A को लेके वो लोग का वादा किया जाता है कि वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, जब वो लोग पावर में आ जाते हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला बन के रह जाता है और ये फुलफिल नहीं होता है। क्योंकि आप देखेंगे 1995 में MOU होने के बाद उसका बहुत सारा सुविधा हम लोगों को मिला था। इवन हम लोग 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक हम लोग का इवन डॉक्टर इंजीनियर तक हम लोग उस समय अपॉइंटमेंट दे सकता था। लेकिन आज धीरे धीरे वो पावर कम हो जा रहा है, डाइल्यूट हो जा रहा है। हम लोग का 6 शेड्यूल का पावर कम हो जा रहा है। तो इसी के लिए हम लोग मांग करके आए हैं। हम लोग का विभिन्न नेतागण जैसे कि हम लोग का राजनाथ सिंह जी, हम लोग का LK अडवाणी जी, हम लोग का राहुल गांधी जी विभिन्न समय पे विभिन्न इलेक्शन कैंपेन पे चुनाव कैंपेन पे वो लोग का वादा किया जाता है। वो लोग वादा करते हैं कि जब वो लोग सत्ता में आएंगे 244A को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन पावर में आने के बाद ना ही कांग्रेस ने किया है, ना ही अभी तक बीजेपी ने किया है। तो इसीलिए हम लोग बार बार मांग करते आए हैं, करते रहेंगे। ये हम लोग मांग असम का विभाजन के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग राज्य सरकार से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि असम को हम लोग डिवाइड करने के लिए भी हम लोग नहीं बोल रहे। सिर्फ असम के अंदर जो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है 244A को, इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग डिमा हासाओ और कार्बी आंगलों को ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए, ताकि हम लोग अपना जो कस्टम है, हम लोग का जो कल्चर है, जो हम लोग का ट्रेडिशन है, इसको सुरक्षित करके हम लोग हम लोग का जो नियम नीति हम लोग बना के हम लोग का भविष्य को हम लोग सिक्योर करने के लिए हम लोग का मांग है। रिसेंटली MP इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस का भी एक इश्यू रहा, मैनिफेस्टो में भी निकला, बीजेपी का भी नंबर 1 एजेंडा रहा 244A।
सरकार में आने से वो लोग को रिसेंटली भी और पहले भी ऐसा रखा गया, उसके विषय में क्या कहेंगे अभी बीजेपी सरकार में है? अभी देखिए, बहुत सालों से ये चुनावी जो वो लोग का जुमला है, चुनावी जो उनका वादा है, ये हम लोग सुन के आए हैं और तंग भी हो चुके हैं। क्योंकि जब कांग्रेस अपना पावर में था, वो लोगों ने भी सिर्फ वादा किया और वादा निभाया नहीं। सेम अभी बीजेपी सरकार को भी हम लोग यही कहेंगे, उनका भी अभी तक वादा ही है, वो वादा नहीं निभाया है। तो अभी जो 5 साल का जो अभी वो लोग का समय है, इस समय में हम लोग आशा रखते हैं, हम लोग आकांक्षा है हमारे पास कि डिमा हसाओ और कार्बी आंगलों का जनता को एक संपूर्ण तरीके से जो सपना है वो साकार होगा, ऐसा हम लोगों को भी आशा है। और हम लोग आशा भी रखते हैं केंद्र सरकार से कि वो लोग जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग को 244A देने के लिए जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम लोग निवेदन भी करते हैं और विनती भी करते हैं। तो मैनिफेस्टो से वो लोग को डाइवर्ट नहीं होना है। हाँ, मेन वही है कि अपना जो वादा है उसको निभा के वो लोग फुलफिल करना है। क्योंकि इसीलिए बहुत सालों से हम लोग लगातार यहाँ पे शायद 2 बार ऑलरेडी बीजेपी सांसद बनाया गया है। और उसका पहले बहुत सालों 15-20 सालों से कांग्रेस का MP भी था। तो हम लोग यही हर पार्टी का लीडर से हम लोग यही विनती करते हैं कि जो अभी केंद्र सरकार है उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सिर्फ सपना ही, अपना चुनावी वादा ही मत रखे, इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए, ये हम लोग का मांग है। अब कितना दिन के लिए इसको रखा गया है? आज फिलहाल 4 घंटा के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हम लोग का लगभग डिमा हसाओ और कार्बी आंगलों से 60+ मेंबर्स जाके वहाँ पे धरना कर रहे हैं। और धरने के बाद हम लोग जो है यहाँ आज थ्रू डिप्टी कमिश्नर के उनके हाथों के द्वारा हम लोग केंद्र सरकार के हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली में भी जो जंतर मंतर पे जो धरना हो रहा है, वो लोग भी आज प्राइम मिनिस्टर और हम लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर को आज वो लोग मेमोरेंडम सबमिशन करेंगे। The protester also submitted a memorandum to Prime Minister through the District Commissioner in support of their demands. Earlier in July, the 6th Schedule Protection Committee (SSPC) have staged a 7 days hunger strike at Haflong demanding the same.